सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक्स। सारे सवाल जो कि आपसे जेई एडवांस 2019 में पूछे गए थे। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने 2016, 17 और 18 के सारे सवाल किए थे। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी आपको जे एडवांस के क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो PYQs हो या फिर कोई और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो, सभी एक प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर से अपने थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन 2 रिविजन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो जेई मेन्स लेवल और एडवांस लेवल दोनों पे इसका वेटेज हाई है और टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में हमसे क्या बोलता है? सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जो कि एक मेटल रॉड को हीट कर रहा है, ठीक है। द वायर प्रोवाइड्स अ constant power P to the rod. The metal rod is enclosed in an insulated container. It is observed that the temperature T in the metal rod changes with time. तो हमको जो रॉड का टेम्परेचर है ना, वो किस तरीके से चेंज कर रहा है वो इक्वेशन दे दिया है हमें। बीटा कांस्टेंट है, टी नॉट भी आपका कांस्टेंट है। तो बताइए व्हाट इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मेटल। अब यहीं पे ही सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ये आपका हीट कैपेसिटी पूछा जा रहा है, ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका होता है हीट सप्लाइड अपॉन मास इनटू डेल्टा टी, और सिर्फ हीट कैपेसिटी आपका होता है हीट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सो बेसिकली हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास ऑफ दैट मटेरियल, राइट। सो इसको हटा दीजिए, हमसे यहाँ पे C पूछा गया है। तो इसी इक्वेशन को हम बेसिकली इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते थे। आई कुड हैव रिटन हीट सप्लाइड बाय दिस करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ दैट रॉड मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इसे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। बेसिकली ये सवाल आपको फिजिक्स से ज़्यादा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन का है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वी हैव डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ व्हाट इज dq बाई dt? सर यही तो पावर है सप्लाइड बाई दी वायर। तो ये आपका P हो जाएगा C इंटू dt बाई dt, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहाँ पे इसको देखिए, हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये आपको हो जाएगा T नॉट इंटू बीटा इंटू 1/4 T टू द पावर -3/4 हो गया आपका डिफरेंशिएट। हमसे तो पूछा गया था कैपिटल C, राइट। सो कैपिटल C इज इक्वल टू 4 इंटू पावर डिवाइडेड बाई T नॉट इंटू बीटा, ये आपको हो जाएगा T टू द पावर 3/4। अब आप चारों ऑप्शन में देखिए, कहीं पे भी टाइम नहीं है, तो बस यहाँ पे आपको एक रिप्लेसमेंट करना होगा। ये जो आपका इक्वेशन है T टू द T एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू T नॉट बीटा 1 प्लस बीटा T टू द पावर 1/4, यहाँ से टाइम का वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, T टू द पावर 1/4 जो है दैट इज नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाई T नॉट, राइट, -1 होल डिवाइडेड बाई 1 बीटा, ये आपको हो जाएगा T टू द पावर 1/4। अब इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे लाके डाल दीजिए, राइट। तो ये आपको हो जाएगा 4 पावर डिवाइडेड बाई T नॉट इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे है T टू द पावर 3/4। तो T टू द पावर 1/4 को जहाँ यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पावर 3 भी है। तो ये आपको हो जाएगा T एज अ फंक्शन ऑफ टाइम -1, ये आपको हो गया T नॉट, राइट, 1/बीटा, और इस पूरे पे क्यूब, सही है। अब आप इसको थोड़ा सा बस रीअरेंज करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर A जो है ना वो दिखने लगेगा। तो ये आपका सही जवाब होने वाला है, होल डिवाइडेड बाई बीटा टू द पावर 4 T नॉट टू द पावर 4, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स का टिपिकल क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको फॉर्मूलेस एकदम टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा, तो इस सवाल को करने से पहले ये ग्राफ को एक बार देख लीजिए, प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 to 3 आपको एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, 4 to 1 एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। एंड व्हाट अबाउट 1 to 2?
अगर आप ध्यान से देखिए ग्राफ में आपको क्लियरली ये दर्शाया जा रहा है दैट 1 to 2 इज़ योर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पे 1 to 2 या फिर 3 to 4 अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखिएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो 2 to 1 एंड दिस 3 to 4 इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी ऑप्शन नंबर बी, the above thermodynamic cycle exhibits only isochoric and adiabatic process। तो आइसोकोरिक तो है लेकिन एडियाबैटिक इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अच्छा है, अब सवाल पढ़ लेते एक बारी। 1 mole ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस गोज थ्रू अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भाई 1 mole है और मोनोएटॉमिक है, राइट। मोनोएटॉमिक का मतलब हो गया कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो जाने वाला है, राइट। अच्छा है, वॉल्यूम वर्सेस टी ग्राफ हमको यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द वर्क डन इन दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और हमसे मॉड ऑफ वर्क डन पूछ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो वर्क डन जब आप सॉल्व करोगे, राइट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक कर रहे हैं वर्क डन। तो आप ध्यान से देखिए 1 to 2 में वर्क डन होगा, 2 to 3 और 4 to 1 में कोई वर्क डन नहीं है क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमको वर्क डन निकालना होगा फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4, राइट। अब 1 to 2 और 3 to 4 आपको एक आइसोबारिक प्रोसेस है। तो एक आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आप 2 तरीके से लिख सकते हो। ध्यान से देखिएगा, वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस इज बेसिकली P डेल्टा V। P डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब आपका हो जाता है यहाँ पे V फाइनल माइनस V इनिशियल। और इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, NR डेल्टा T लिख सकते हैं ना। आपका जो ये PVF होगा वो आपका हो जाएगा क्या चीज़, NRTF, और जो PVI है वो हो जाएगा NRTI। सो दिस इज़ बेसिकली NR डेल्टा T। तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे, तो लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा NR डेल्टा T। डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1, दिस इज़ योर T2 माइनस T1 प्लस NR 3 to 4 यानी कि T4 माइनस T3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। n आपका नंबर ऑफ मोल्स होने वाला है, तो क्यों ना यहाँ पे nr को भी कॉमन ले लिया जाए, वेर n इज़ नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ 1, r को तो r रहने दो, ब्रैकेट T2 आपका कितना है 2T0 माइनस T1 आपका कितना है T0, राइट, प्लस T4 आपका कितना है T0/2, राइट, माइनस T3 आपका सिंपली यहाँ पे T0 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका R है, यहाँ पे आपका 2T0 माइनस T0 इज़ नथिंग बट T0, और यहाँ पे एक और माइनस T0 है। तो ये सब खत्म, आपका बचने वाला है यहाँ पे सिर्फ T0/2। तो R T0/2 इज़ योर वर्क डन, और यही यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी को हमको चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिए, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 अपॉन 2 to 3, राइट। तो हीट ट्रांसफ़र 1 to 2 अपॉन हीट ट्रांसफ़र 2 to 3, और मॉड पूछ रहा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हमको बताना है यहाँ पे रेशियो का। सो 1 to 2 की अगर बात करें तो ये आपको एक आइसोबारिक प्रोसेस है। एक आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो हीट ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ गिवन बाई NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। तो क्यों ना यहाँ पे लिख दे T2 माइनस T1 होल डिवाइडेड बाई 2 to 3 आपको एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में NCV डेल्टा T यानी कि T3 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए ये एक मोनोएटॉमिक गैस है, यानी कि Cp की वैल्यू Cv की वैल्यू क्या क्या होती है पता होना चाहिए। 5R/2 Cp होता है और 3R/2 Cv होगा, तो इवेंचुअली ये हो जाएगा आपको 5/3, राइट, ब्रैकेट T2 माइनस T1। T2 आपका 2T0 है और T1 आपका सिर्फ T0 है, तो ऊपर में आपको बचने वाला है T0 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 यानी कि T0 माइनस 2T0, T0 माइनस 2T0, और ऑब्वियसली हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो माइनस साइन को तो इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे आपका दिखना चाहिए कि ये सिर्फ 5/3 आने वाला है, विच मेक्स ऑप्शन नंबर सी योर
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी में हमसे क्या पूछ रहा है, अगेन हीट ट्रांसफ़र ही पूछ रहा है, 1 to 2 एंड योर 3 to 4। सो 1 to 2 यही वाला होगा, ऊपर वाला ही लिखने यहाँ पे लिख देंगे दोबारा से, दिस इज़ योर NCP T2 माइनस T1। 3 to 4 अगेन आपका एक आइसोबारिक प्रोसेस है, तो फिर से आप लिखोगे NCP एंड T4 माइनस T3। तो यहाँ पे आपका NCP तो ख़त्म हो जाएगा, आपको सिर्फ टेम्परेचर का ही वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सर T2 माइनस T1 करोगे तो अगेन 2 T0 माइनस T0, न्यूमरेटर में तो T0 बचने वाला है, T4 माइनस T3। सो T4 इज़ T0 बाई 2 एंड T3 इज़ T0। सो T0 बाई 2 माइनस T0 करोगे तो ये आपको बचने वाला है माइनस T0 बाई 2, और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड डाला और T0 ख़त्म, आपका ये आंसर आने वाला है 2। लेकिन यहाँ पे तो 1/2 है, विच मीन्स ये वाला गलत है। तो आपका 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा सवाल सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, उसको कैसे अप्लाई करना है वो पता है, तो सवाल आपके लिए ईजी है। देखिए अगेन कुछ वैसे ही पैटर्न का एक और सवाल है, मोर देन 1 करेक्ट, ये भी क्वेश्चन है आपको। सवाल देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। ध्यान से पढ़िएगा, 5 मोल मोनोएटॉमिक है और 1 मोल रिजिड डायटॉमिक गैस है। ठीक है, अब ये रिजिड वर्ड जानबूझ के यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ताकि आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ना डाल दें। अच्छा है, इज इनिशियली एट अ प्रेशर P0 V0 वॉल्यूम टेम्परेचर T0 इफ द गैस मिक्सचर इज adiabatically compressed to a volume of V0/4 then the correct statements are what। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे गिवन चीज़ों को लिखा करें। हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर N1 इज इक्वल टू 5 मोल, राइट। मोनोटॉमिक है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। अच्छा, जो दूसरा गैस है उसका नंबर ऑफ मोल है 1 और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 बिकॉज इट इज़ अ डायटॉमिक गैस। बढ़िया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस भी देखें तो एक ऑप्शन है एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ द गैस मिक्सचर, तो आपसे गामा मिक्सचर पूछा जा रहा है। सबसे पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, वो हमको ऐसे भी यूज़ पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए दैट एफ मिक्सचर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ योर N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं, 5 × 3 इज़ योर 15 plus 1 × 5 is your 5 divided by total number of moles which is your 6, so this is your 20/6 which is your 10/3। तो अगर आपको F मिक्सचर पता है तो गामा मिक्सचर is equal to 1 + 2/F मिक्सचर, सो 1 + 2 और डिवाइडेड बाई 10/3 करोगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 10 आपका ऊपर रहने वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ योर 16/10 विच इज़ योर 1.6। तो यस, आपका जो एडियाबैटिक कांस्टेंट आ रहा है मिक्सचर का वो 1.6 है। ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए हमको कहता है जो इनिशियल कंडीशन है दैट इज़ योर P0 V0 एंड T0। ठीक है, आपने इसको एडियाबैटिकली ट्रीट करा है तो फाइनल वॉल्यूम जो है ना वो V0/4 है। हमको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चाहिए क्योंकि जो जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है वहाँ पे यूज़ पड़ सकता है। सही है, तो प्रेशर निकालना तो इजी है ना, प्रेशर कैसे निकाल सकते हो, और वही आपका ऑप्शन नंबर सी भी है। तो सी को अगर चेक करना है तो प्रेशर निकालना होगा, तो लगा सकते हैं ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P0 V0 गामा इज इक्वल टू दिस फाइनल प्रेशर वॉल्यूम पावर गामा, और गामा की वैल्यू हमको है पता 1.6, उसको हम लोग यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो V0 वाला टर्म है ना वो तो कट जाने वाला है, और जो आपका P फाइनल आ रहा है 4 टू द पावर गामा यानी कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाई P0। ठीक, अब हमारे कंफर्ट के लिए हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 2 टू द पावर 1.2 और 2 टू द पावर 3.2, हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये जो 4 है हम उसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, राइट। तो वो जो 2 है पावर में वो 1.6 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3.2 और ये हो गया P0, और 2 टू द पावर 3.2 हमको बोलता है कि 9.2 ले लो, तो काम तो यहीं पे हो गया, मज़ा ही आ गया ये तो 9.2 P0। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर
सी को ध्यान से देखिए, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज इन बिटवीन 9 P0 एंड 10 P0। 9.2 P0 है, यानी सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, बढ़िया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर, द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 13 R T0। अच्छा है, वर्क डन हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो टेम्परेचर है ना, हमने यहाँ पे प्रेशर को भी फिल कर दिया, ये आपको हो गया 9.2 P0। टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं, तो टेम्परेचर निकालने के लिए क्या तो एडियाबैटिक का इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए या फिर नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर दीजिए। कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में आपका देखिए P0 V0 बाई T0 शुड बी इक्वल टू राइट साइड में भी 9.2 P0 V0 V0 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई फाइनल टेम्परेचर। ऐसा करते हैं तो हमको फाइनल टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपका P0 V0 तो ख़त्म हो जाने वाला है। सो यू कैन सी दैट योर फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू, दिस इज योर 2.3 T0। यस, तो हमको फाइनल टेम्परेचर भी पता चल गया। अब यहाँ पे एक बारी ऑप्शन नंबर ए को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछता है द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 13 R T0 और मॉड बोला है, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए आपको सबसे पहले तो वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस पता होना चाहिए, दैट इज गिवन बाई NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग गामा मिक्सचर का ही यूज करने वाले हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज योर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 + 1 विच इज योर 6, राइट। आर को तो आर रहने दो, डेल्टा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर इज 2.3 T0। दिस इज योर 2.3 T0 माइनस T0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इज योर 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको हो जाएगा 6R मल्टीप्लाइड बाई 1.3 T0 डिवाइडेड बाई 0.6। ठीक है, और नेगेटिव साइन है ऑब्वियसली, तो ये आपको कितना हो जाएगा, आई कैन सी दिस टू बी 13R T0 विद अ नेगेटिव साइन, लेकिन हमसे ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सो मॉड इज इक्वल टू सिंपली 13R T0 एंड येस दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी में हमसे बेसिकली पूछ रहा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर द कंप्रेशन इज इन बिटवीन दिस मच। ठीक है, सो बेसिकली हमसे फाइनल इंटरनल एनर्जी ही निकालने के लिए बोला जा रहा है, वही आपका होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो योर U इज इक्वल टू आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो, क्या तो आप यहाँ पे CV मिक्सचर निकाल दो या फिर आप दोनों गैस का इंडिविजुअली एनर्जी सॉल्व कर दो। ठीक है, U क्या होता है आपका, U का फॉर्मूला क्या रहता है, ध्यान में है कि नहीं। U आपको होता है FRNT/2, राइट। सो पहले गैस के लिए अगर हम लोग लिखें तो हम लिखेंगे यहाँ पे F1RN1T फाइनल अपॉन 2। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई कैन डू RT फाइनल बाई 2 कॉमन निकाल देते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा N1 F1 प्लस N2 F2। बस इस चीज़ को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आपका R है, T फाइनल आपका 2.3 T0 बाई 2 है, सही है। N1 F1 क्या हो जाएगा आपका 15 और N2 F2 आपका 5 है ऑलरेडी, सो अंदर में आपका आने वाला है 20। सो यू कैन सी दैट दिस इज हाउ मच, ये आपका 10 हो जाएगा। सो दिस इज योर 23R T0। सो 23R T0, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है 18R T0 और 19R T0 के बीच में होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। सो यू कैन सी, फिर से ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होता है कि फॉर्मूलाज का याद रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक में। बढ़िया है। अब ये सवाल देखिए, ये आपको एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था जहाँ पे मैट्रिक्स मैच को भी मिक्स किया गया था। तो सवाल में सबसे पहले आपको ये एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ने के लिए मिलता, ठीक है, आप भी पढ़ लीजिए। इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स है, आइडियल है, मोनो एटॉमिक है। द इनफाइनाइटिसिमल हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस इज गिवन बाय T डेल्टा X, where T is the temperature and delta X is the infinitesimal change in a thermodynamic quantity X of the system for a mole, यानी कि N is equal to 1 है of a monatomic ideal gas। X का इक्वेशन ये है and so many things written over here, right। फिर आपको बोलता है द लिस्ट 1
The list 1 below gives some quantities involved in the process and list 2 gives some possible values of these quantities. यहाँ पे आपके पास लिस्ट 1 है और ये आपका लिस्ट 2 है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ग्राफ है, और इसमें से एक ऑप्शन हमको चूज़ करना है, ठीक है। फिर हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट, सम ग्राफ एंड दिस क्वेश्चन। नाउ द फनी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि शुरुआत में जो ये पैराग्राफ में ये जो चीज़ें लिखी हुई है, अगर ये नहीं भी लिखी होती तब भी ये सवाल का आंसर आप ले आते। कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है जिसको देख के ज़रूर से आप में से बहुत शुरुआत में ही कंफ्यूज होंगे कि इसका करना क्या है, इसको अगर नहीं यूज़ करोगे तब भी आपका ये पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा और ईजिली सॉल्व होगा, ठीक है। इसको यूज़ करोगे तब भी सॉल्व होगा, लेकिन दैट डजंट मेक एनी सेंस कि वाई टू गो फॉर सम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड ऑल, राइट। सो हम लोग इसको हटाइए एंड लेट अस डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इफ द प्रोसेस कैरिड आउट ऑन अ 1 मोल n इज इक्वल टू 1 ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, यानी कि f की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1 है, इज एज शोन इन द फिगर इन द PV डायग्राम विथ P0 V0 इज इक्वल टू 1/3 RT0। हमको सिंपली ये कह रहा है कि P0 V0 की जो वैल्यू है ना वो RT0/3 के बराबर है। अब यहाँ पे ये मत करने बैठ जाना कि सर PV इज इक्वल टू nRT से इसको कंपेयर करके बोलते हैं कि n इज इक्वल टू 1/3 है, लेकिन यहाँ तो 1 बोल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि PV इज इक्वल टू nRT वाला ये इक्वेशन है। आपको सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है कि P0 V0 की जगह आप चाहो तो RT0/3 का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द करेक्ट मैच इज, अब यहाँ पे देखिए 1 to 2 आपको एक आइसोबारिक प्रोसेस है, 2 to 3 आपको एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आपको हर जगह का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हमको मैच करना है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। अगेन फॉर्मूलेस का ज़रूरत आपको पड़ेगा। पहला पार्ट देखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 2 3 इज व्हाट। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 तक में वर्क डन कितना है। सो 2 से लेके 3 तक में तो कोई वर्क डन होगा नहीं, प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है। जो भी वर्क डन आपका होने वाला है वो आपको होने वाला है 1 से लेके 2 में, और 1 से लेके 2 में तो आप देख सकते हैं एरिया बिलो द कर्व ही आपका हो जाएगा वर्क डन, सिंपल है। और वो कितना हो जाएगा भैया, 2V0 माइनस V0 विच इज़ योर V0 इंटू P0। सो वर्क डन आपको सिंपली आ रहा है P0 V0, और P0 V0 को हमको बोलता है कि आप RT0/3 भी यूज़ में ले सकते हो, यानी कि 1 वाला जो है वो किसके साथ मैच करेगा, तो Q के साथ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखे Q, यहाँ पे Q भी लिख देते बाजू में, 1 का Q के साथ है, और रादर यहाँ पे लिख दो, हटाओ 1 का Q के साथ मैचिंग हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 का। 2 में हमसे क्या बोलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस 1 से लेके 3 तक। सो जो डेल्टा U होता है वो आप क्या लिखते हो, वो आप लिखते हो सर NCV चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि T3 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, CV जो है एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू भैया होती है 3R/2, 3R/2। तो हम देखिए किस तरीके से इसको अब लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, एंड ये जो NR T3 माइनस T1 है आप इसको लिख सकते हो P3V3 माइनस P1V1 यूजिंग योर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये जो आपका गैस आइडियल भी है, बढ़िया है। तो ये आपको हो जाएगा 3/2। व्हाट इज़ योर P3V3, P3V3 कितना हो जाएगा, 3P0/2 मल्टीप्लाइड बाई 2V0 विच इज़ योर 3P0V0 माइनस P1V1 इज़ नथिंग बट योर P0V0। तो ये मेरा आ रहा है अंदर में 2P0V0, तो 2 से कटेगा तो अल्टीमेटली 3P0V0, और P0V0 जो है वो है RT0/3 के बराबर है। तो अल्टीमेटली ये मेरा सिर्फ RT0 ही बचने वाला है, विच मीन्स 2 वाला जो है R के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की। तो थर्ड तो बड़ा ही सिंपल हो गया। थर्ड में हमसे बोलता है हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम 1 2 to 3। सो डेल्टा Q जो होता है वो तो आपको होता है डेल्टा U प्लस W। हमने डेल्टा U भी सॉल्व कर लिया, हमने W भी सॉल्व कर लिया, तो दोनों को बेसिकली ऐड करोगे तो क्या बोलोगे, RT0
प्लस आर टी नॉट बाई 3 विच इज़ योर 4r टी नॉट बाई 3 एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर एस। तो उसके सामने ही है, देख लीजिए ये आपका एस के साथ मैचिंग हो रहा है। अच्छा, अब लास्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। जब इतना कुछ सॉल्व किया है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। हीट एब्जॉर्ब इन 1 to 2, सिर्फ 1 to 2 में कितना हीट एब्जॉर्ब्ड है? तो ये प्रोसेस आपको क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो एक आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो हीट एब्जॉर्ब होता है दैट इज योर NCP डेल्टा टी, NCP डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कर सकते थे क्या हम लोग? हीट एब्जॉर्ब आपको डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू हमने सॉल्व किया है, नहीं चलिए ऐसे करते हैं, है ना। अब आपका n क्या है, इसको हटाइए। सो NCP आपका हो जाएगा 5r/2 और डेल्टा t का मतलब हो गया T2 माइनस T1। तो फिर से वही काम करेंगे, 5/2 को साइड रखो, nr T2 माइनस T1 को आप लिख सकते हो P2V2, ये आपको हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1, राइट, P1V1, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, दिस इज योर 5/2, दिस P2V2 इज नथिंग बट योर P0 इंटू 2V0 विच इज योर 2P0V0 माइनस P0V0। तो ये आपका इवेंचुअली बन के आ रहा है 5/2 P0V0 एंड P0V0 इज दिस मच, सो ये आपका हो जाएगा 5/6 RT0। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो रहा है 5RT0/6। दिस इज मैचिंग अप विथ U। तो आंसर क्या होना चाहिए, QRSU। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, QRSU, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ सॉल्व हो गया है विद द प्रायर नॉलेज, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं पड़ा है यहाँ पे। अब उसी प्रकार उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हूबहू वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, n इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपको 3 है, ठीक है। अगेन P0 V0 इज इक्वल टू 1/3 RT0। अब यहाँ पे आप ग्राफ को देखिए, 1 से लेकर 2 आपका अब एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, 2 से लेकर 3 आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो अगेन हमको फिर से वही सब काम करना है, वर्क डन हमको फिर से सॉल्व करना होगा। लेकिन अब आपका वर्क डन, अच्छा 2 से लेकर 3 तो ठीक है, वर्क डन 0 होने वाला, प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है। लेकिन 1 से 2 तो वर्क डन आएगा, ये प्रोसेस आपका क्या है, आइसोथर्मल है। और एक आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो आपको होता है nRT log V2/V1, राइट। तो पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख दो, nRT log V2/V1। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R, राइट। टेम्परेचर T0/3 है, सो RT0/3 log V2 यानी कि 2V0, V1 सिंपली V0, तो अंदर में बचने वाला है सिर्फ 2। सो RT0/3 log 2 कौन सा है, तो फर्स्ट वाला ही है, तो ये P हो जाएगा। बढ़िया, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर में हमसे पूछता है बताइए भैया व्हाट इज डेल्टा U। तो यहाँ पे खास बात देखिए, 1 से लेकर 2 में तो आपका डेल्टा U ही 0 है, राइट। डेल्टा U इन प्रोसेस 1 to 2 0 बिकॉज इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो भी होने वाला है सिर्फ 2 से लेकर 3 में ही होने वाला है, ठीक है। अब डेल्टा U का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा U आपको होता है NCV डेल्टा T यानी कि T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। नंबर ऑफ मोल्स आपका 1 है, ये आपका होता है 3R/2 क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है। और T3 माइनस T2 करोगे तो T0 माइनस T0/3 विच इज़ योर 2T0/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 3 और 3 खत्म, 2 और 2 खत्म, सिंपली RT0 बच रहा है, RT0 यानी कि R। तो ये R के साथ मैच हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब्ड, देखिए यहाँ पे पार्ट 3 में हमसे बोलता है कि भैया हीट एब्जॉर्ब बताइए, तो बात तो वही है, हीट एब्जॉर्ब जो आपको होता है दैट इज अ डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और हमने डेल्टा U और डेल्टा W दोनों ही सॉल्व कर लिया है, राइट। दिस प्लस दिस, तो इसका आंसर आपको हो जाने वाला है RT0/3 log 2 प्लस RT0। तो आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आपको ये T वाला दिख जाएगा आता हुआ, यानी कि थर्ड जो है वो T के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में हमसे पूछता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन प्रोसेस 1 to 2, राइट, ओके। सो फोर्थ में हमसे पूछता है बताइए व्हाट इज डेल्टा Q इन प्रोसेस 1 to 2।
तो 1 to 2 में अगर आप ध्यान से देखें आप क्या लिखने वाले हो, आप यहाँ पे लिखोगे डेल्टा U 1 to 2 प्लस डेल्टा W 1 to 2। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो 1 से लेके 2 में आपका वर्क डन क्या है, आप सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा U कितना है 1 से लेके 2 में, क्या कोई डेल्टा U है? नहीं, आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ये तो ख़त्म हो गया। और वर्क डन इन द प्रोसेस 1 to 2 क्या होता है, वो तो यही है, यही वाला है। आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे, सो RT0/3 log 2, यानी कि ये वाला भी आपको P के साथ ही मैच हो रहा है। सो PRTP तो कहाँ है वो, देखिए PRTP। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही ऑप्शन हो गया, राइट। चलिए, सो दैट इज ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगेन मैं बता दूं, इस पूरे इंफॉर्मेशन का कोई इस्तेमाल हमने नहीं करा है। आप चाहो तो कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, करोगे आपको आंसर सेम आने वाला है, बट नॉट ऑल रिक्वायर्ड। एंड दैट्स अ फनी थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। Okay, this particular question, the last question, we have already solved in a separate video, right? इस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम में डाउट है, तकलीफ है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन, ये डिस्कशन समझ में आया है, अच्छा भी लगा होगा। सही लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत सारा और क्वालिटी फिजिक्स कंटेंट के साथ मिलते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।